हमारा गांव का पहला शहीद है जो देश के लिए जान देता है, देखो उसकी तो कीमत आके जाके जा भी नहीं सकती। जिनका शरीर पर तिरंगो लपेट के आ गयो तो कि तिरंगा को वही सम्मान है के सैनिक को घर आया को है के पिताजी तो देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उनके घर वालों को इतना सो तो मिलना ही चाहिए। सबके साथ इसो मिलाप रखता नाचता हुए, लेकिन उन्हें थोड़ी देर हो कि मैं जाना के बाद में वापस नहीं आऊंगा। कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें फ्लिकी क्लासेस। ऑनलाइन तैयारी के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मैं खुशबू झुलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ जो बुहाना तहसील के अंदर बैसावता कला गांव आवा है, बड़े आप पहुँचे हाँ। मेरे पीछे ही थे, पोस्टर देखी शायद पतो भी लगा ली होगी कि भाई सुजान सिंह जी के घर आप पहुँचे हाँ, जो 14 तारीख ने बस शहीद हुआ हा। 16 तारीख ने गांव में जो बैसावता कला गांव है बठेबा को दाग संस्कार है बोई हो 155 बटालियन में बाहा हवलदार की पोस्टेड पर हा। और तो आगे जाके बाके माता जी बाऊ आप बातचीत करांगा, जो वीरांगना ही कोशिश करांगा बाऊ बातचीत करने की, 2 बाका बेटा ही बाऊ आप बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई परिवार है, परिवार की कितनी की मदद हुई है अभी तक। अभी बाका बेटा अपने साथ में पापा 1994 में मतलब उन्होंने BSF ज्वाइन कर ली थी। फिर उनके बाद वह टेकनपुर हा साइड से बटा आपकी जो ट्रेनिंग है वह कंप्लीट कर ली ही। उनके बाद मतलब उस टाइम मतलब धीरे धीरे करके मतलब घर को कर्जो भी हो तो कर्जो भी उतारे हो। मतलब पुराने टाइम में आपने क्या होता हो कि घर वगैरह मतलब जो बड़ो बेटो हो तो उन सारा काम ही संभालना पड़ता है। तो पापा मतलब शुरू से ही बैठे, जब मैं शहर में माने ले गया साथ में तो मैं बढ़िया देख रहा है कि उन्होंने BSF की इतनी उनकी तनख्वाह भी को नहीं, तो सागे सागे वह घर को कर्ज उतारते और माने पढ़ाता भी। तो अभी कुछ मतलब पापा की इच्छा ही कि मतलब अपने मतलब पैसे इकट्ठे करके मतलब हर एक मतलब आदमी का अपना सपना होता है घर बनाऊँ अच्छा सा। तो हमसे बातें करते रहते थे कि तुमको ऐसे करके दे दूंगा, तुम्हारा मतलब लाइफ सेट करके दे दूंगा, तो एक बच्चा नौकरी ले जाएगा। बड़े वाले भाई साहब को जयपुर से अच्छी कॉलेज से पढ़ाया उन्होंने, उसमें भी पैसे काफ़ी खर्च हुए। उनकी पोस्टिंग हो गई थी, पहले मतलब जैसलमेर थी, जैसलमेर के बाद जोधपुर, फिर उन्होंने मतलब दिल्ली परेड में भी अपना मतलब काफ़ी बार जो ऊँटों की परेड होती है ना दिल्ली में, उनमें भी काफ़ी साल फिर जोधपुर रहे। उसके बाद मतलब पापा की पोस्टिंग ये जो बांग्लादेश बॉर्डर पे भी रही, तुर्रा बॉर्डर आता है, उसके बाद अभी मतलब उड़ीसा में कर दी गई थी। तो पापा से मैं जब बात करता था तब पापा कंफर्टेबल तो होते नहीं थे, क्योंकि बताते थे कि यहाँ का जो नक्सली एरिया है, बताते रहते। 2 बार तो वहाँ का आते आते वहाँ से एक्सीडेंट भी हो गया था पापा का। एक दिन तो रात की खबर है कि मैं मेरे कॉलेज की तैयारी का पेपर करने लग रहे हो, तो बड़ा भाई साहब को फ़ोन आयो कि पापा आ जाए बस में अपने छुट्टी आ रहा है, बस पलट की भी एरिया में। मैं मम्मी तो बेटा में सोच लियो कि कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा बड़ा भाई साहब तो मम्मी का नाम है संभालो, मैं तो दूर हो, तो मैं कहीं अभी ऑनलाइन नंबर निकाल के मतलब पापा को पतो करो, तो भगवान के दिया बे टाइम तो सेफ आ। दूसरी बार भी मतलब 1-2 महीना के बाद में फ़र्क और जो खबर आई कि कोई मोटरसाइकिल पे कोई पैर भी रेकी करने जा रहा है बॉर्डर की, बट कोई अपना साथी के सागे बट फिसल गया, तो पापा को कंधो टूट गया बटे हम। ये मतलब उभरे ही है कि अभी बस थोड़ा मतलब आराम आयो दही में। बाद अठे हमारे पड़ोस में ही शादी है भाई साहब का परिवार में, उनके भतीजे बेटी की शादी थी, तो 21 तारीख को यहाँ पे आए थे और पूरे परिवार के साथ मिल के गए थे। कितना दिन की बस छुट्टी काट के गए? मैं 15 दिन की छुट्टी काट के गया, सीधा जयपुर से बैठे जोधपुर रह रहा। जोधपुर भी कौन आया, मैं बोले कि अठे हमारे छुट्टी इतनी है को नहीं, मैं शादी काट के मतलब गाँव घूम में ज़मीन संभाल के पाची जाऊँगा बैठे। तो अठे राजी खुशी मतलब पूरा परिवार के साथ शादी भी मतलब इंजॉय करी, तो अठे भी मिल गया। और आपकी मतलब बहना ब्याह रखी है, रेऊ टिब्बा का गाँव है, तो बठे भी मिल गया, आपकी माँ मिल गया, पाँच बजे जोधपुर आ गया। तो जोधपुर आने बाद 2 दिन उनको समय हमारे सागे भी व्यतीत हुए हो। उनके बाद पापा 7 तारीख की जो ही ना दिसंबर की, इन 7 दिसंबर की बार मैं फ़्लाइट बुक करी खुद, तो पापा ने सुबह सुबह छोड़ के आए हो। मैं बोले कि पापा अगला दिन मैंने 11 दिसंबर की बात होगी पापा की, मन भट जानो है कि आर्मी आसाम राइफल की आसाम आर्मी भर्ती निकली है। तो पापा बोलता है कि बेटा देख अभी आर्मी की ड्यूटी आसान तो है नहीं, मेरे को ही देख ले, मैं नक्सली एरिया में हूँ अभी फ़िलहाल, तो कोशिश देख ले तेरे ऊपर है, तू इससे अच्छे भी जो स्टेट सर्विस की तैयारी कर सकता है। लास्ट बार थारे पिताजी के साथ में कब बात हुई थी? नहीं 13 तारीख नहीं बात हुई ही, 14 तारीख ने तो मैं बैठे हमारे सेंटर पूछे को नहीं हो कि हमारा बड़ा भाई साहब को फ़ोन आ गया। मैं सोचो कि हमारा दादी साहब बुढ़ा है कि वह बन को भी हो गया होगा, लेकिन मैं बोले ओमबीर वो खुद का फ़ोन कौन करियो, दूसरा फ़ोन कराया, तुम्हारे दोस्त बोले तेरे भाई से बात कर। तो मैं बोले हाँ भाई, फिर बोले भाई तू वापस आ जा, मल के बात होगी। तो वो बोले मैं पाँच वो की बोले कौन, पाँच में बोले माँ, तो बोले माँ कौन गया, दादी साहब कौन गया, पापा गया। तो हमारे तो बटे ही मतलब कम अब क्या बताऊँ इसी हालत होगी। तो 16 तारीख को यहाँ पे प्रशासन वगैरह देखा कि वो
पापा को सम्मान के साथ लेके आ रहे हैं। तो मैं तो रोना तो मतलब आता ही है एक तरीके से, लेकिन फिर देखा कि परिवार वाले सब ढांढस बंधा रहे हैं, तो मम्मी भी मतलब पूरी कोशिश कर रही थी, मतलब नहीं रोए, अपने आप को संभाल रखा था पूरे परिवार वालों ने, पूरा गांव ही साथ था। और ऑपरेशन के दौरान ही वह शहीद हुए? हाँ, ऑपरेशन के दौरान ही शहीद हो गए थे। वो यहाँ पर भी फौजी थे और अपनी सेना में भी जाके फौजी थे। उनका स्वभाव एक जैसा ही था, चेंज होता ही नहीं था। मतलब घर पे भी उनको हर चीज़ में सख्ताई अच्छी लगती थी, मतलब हर काम में मतलब डिसिप्लिन। बीएसएफ की तरफों की सहायता हुई है? बीएसएफ की तरफ से तो फिलहाल तो कोई सहायता नहीं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। अभी तक वैसे पापा का सामान भी नहीं पहुंचा है घर पे। 12 दिन थे, उस दौरान काफ़ी मतलब मंत्री नेता खूब आए, उनका भी जमावड़ा लगा रहा, लेकिन आगे सबने संभाला। लेकिन ऐसे कोई विश्वास में बात कोई नहीं कह गया कि हाँ कि कोई घोषणा कर दें। जैसे कि अपने पड़ोस में गांव में, गढ़लाना गांव में हमारे जो शहीद हुए थे एक और कुलदीप राव स्क्वाड्रन लीडर, उनको तो हाथों हाथ कई घोषणा कर गए थे उनके परिवार के लिए। लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद कोई ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं, ऐसा फील हुआ कि मेरे को जैसे कोई भेदभाव हो रहा है, कि क्योंकि उनका तो जो नेता हैं अपने ये डोटासरा जी, ये आए और उन्होंने पैकेज का भी, आर्थिक पैकेज का उनका ऐलान करके गए हैं, और भी काफ़ी सारी घोषणाएं करके गए हैं। अब शहीद तो शहीद होता है, उनकी अब क्या ऊपर नीचे होता है, उनको खुद को भी सम्मान रखना चाहिए। पार्टियां कोई हो, लेकिन कोई भी उन्होंने से अपनी तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं करके गई है कि हम आपको ये देंगे ये देंगे। थोड़ा बड़ा भाई बड़ा भाई है, मतलब जयपुर से ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करे है, और वह भी मतलब प्राइवेट में भी जॉब लेने की पूरी कोशिश कर ही रहा कि अचानक से यह घटना होगी। पहला तो लॉकडाउन ला गयो, तो बन को थोड़ा करियर में फ़र्क पड़ गयो, और अभी पापा की होगी घटना। थाने फौज में कोने रे किया बोलता, मतलब कया थाने वह बोलता कि पापा की जटे ड्यूटी लागी हुई ना, वह एरिया बहुत खतरनाक हो। तो पापा के सामने यहाँ कई बार घटना हो चुकी है कि जहाँ उनका साथी जा रहा है और बाता करता करता ही अचानक से कोई लैंड माइन फट गयो, बटे कोई मौत होगी। अचानक से यहाँ का हादसा देख रहा, जब वह सोचता कि भाई इतना मतलब मैं जन से देश के लिए सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना जान का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो ये डर तो मतलब एक बाप के लिए रहता ही, अपने बेटे के लिए भाई। थे बता रहे हो कि कौन सा नेता यार के आश्वासन दे के गए? आश्वासन तो लगभग सबको एक समान ही हो कि हाँ कि आप हमारी जो कोशिश होगी हम करेंगे, पर ऐसी कुछ नहीं घोषणा करके गए जो हमने मतलब उनको डिमांड्स में लिख के दी थी। हमारी 3 डिमांड्स है, मतलब एक तो मतलब शुरू से ही पापा मतलब फिजिकल वगैरह जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना गाँव के, तो उस मामले में अच्छे थे, और गांव के अलग जो युवा थे उनको भी मतलब ट्रेन करते रहते थे। बच्चे मतलब जो कोशिश करते हैं सेनाओं के लिए, उसके लिए कोई ग्राउंड है नहीं, ग्राउंड है तो वो भी उन्होंने खुद के मतलब ऐसे एक जुगाड़ से बना रखा है। तो गांव वालों का मतलब ये है कि सरपंच को भी कहा, बता रहे हैं कि सरपंच ने ऐसा कुछ किया नहीं हमारे लिए। तो एक मतलब जो गाँव का जो स्टेडियम है उसके 4 दीवारी करके शहीद सुजान सिंह के नाम से अगर हो जाए, तो एक थोड़ी बहुत उसमें सुविधाएं भी बढ़ेगी, और बच्चे भी सोचेंगे हाँ भाई सेना में जाना है। जो कुलदीप राव है उनको जैसे कि आते ही जैसे उनको पूरा देश परिचित है, क्योंकि वो बिपिन रावत के साथ शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के दौरान। तो उनको तो हाथों हाथ 1 करोड़ का मतलब जो आर्थिक सहायता वो कर दी। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हुई है, और ना कोई राज्य सरकार में अनुकंपा की कोई नौकरी के बारे में कुछ उन्होंने बोला है। अभी मेरी जो काको साहब उनकी छोटी बेटी भी है, जिसका मतलब अभी शादी का बोझ है वो हम पे ऊपर ही है। तो कल को हम ये नहीं चाहते कि उनकी मतलब शादी के समय में हमको शर्मिंदगी झेलनी पड़े। मतलब नेताओं से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वाकई आप शहीद के ऊपर मतलब अपनाते हो, आप शहीद को भेदभाव नहीं करते हो, तो कम से कम एक ऐसी घोषणा करो कि हमारी जो आर्थिक स्थिति सुधर जाए, और एक अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार में नौकरी मिल जाए। हम दोनों भाई में से एक किसी को भी मिल जाए तो थोड़ी घर की मतलब आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ऊपर से मतलब मेरी जो दादी जी है, मेरे पिताजी की माँ मानकवर, उनका भी रो के बुरा हाल है। माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उनका एक बेटा खोना। मम्मी से, मेरे दादी सास से, दोनों से मतलब काफ़ी सारे नेता मिल के गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं कह के गए कि हाँ आपके बेटे के लिए ये करेंगे, आपका बेटा शहीद हुआ है, ये करेंगे ये करेंगे। रिलेशन में तो हमारा दादू जी लगता हमारा वो, और आज से कोने में तो बचपन से जब छोटो सो खेला, अगर तो जब से देखता वन में अगर वह सबसे मेल मिला कर रखता गाँव में। आज भी गाँव में जितना भी जवान छोरा हैं और फौज में जो लाग रहे हैं, वह गाँव में जब भी आता सब मिलता। और जय माने पता चलो कि हमारा दादाजी 14 तारीख ने शहीद हो गए हैं, तो देखो शरीर गंभीर थे माने, लेकिन खुशी कि वो हमारा गांव का पहला शहीद है। वहाँ का छोटा छोटा 2 लड़का हैं, वहाँ का भाई है, एक छोटा है बेबी, बाकी एक भाई है। बस सदा न्यू ही कहा करता है कि मैं मेरी बेटी को ब्याह करूँगा, आके पूरा गाँव देखेगा बने। शहीद होने के बाद में कलेक्टर साहब भी आया, कई नेता भी आया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आया, सब ढांढस तो बधा गया।
लेकिन वह जब भीतर भी आके देख के आगे घर की स्थिति यहाँ की है, लेकिन कोई भी आश्वासन कौन देगा कि भाई आर्थिक पैकेज में आप नया कर देवांगा, अगर आपकी आगे की जो स्थिति होगी वो अच्छी होगी। डिफेंस वाला तो वह उसी वक्त शहीद को दर्जो दे के कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर भाई अन्य में इतना पैकेज दे रहा, लेकिन पैरा मिलिट्री वालों के साथ इतना भेदभाव क्यों है? आप देखा तो ना बाड़मेर जैसलमेर का नहीं जाके देखा तो मैं देखा वो बेचारा धूल खाता रहा। -55 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक जैसलमेर की गर्मी बतंग धार बिगेड़ा ही हर जगह हर परिस्थिति में। सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना आगे रखें, और उनके बावजूद कोई शहीद हो जावे तो वह मैं कह देंगे महीनों भर साहब ऑफिशियल जांच होगी, उनके बाद मैं बताऊंगा शहीद हो या कौन आया। तो साहब देखो अहमद माने कमी खलिया, एक शहीद तो शहीद ही हुआ। अरे वहाँ तो कहते हैं केवल फौजी कदे ही बोले कोई भी आदमी चाहिए वो पुलिस वालों ही हो चाहिए, वो कदे ऑफ ड्यूटी को नहीं हुआ। और शहीद सुजान सिंह जी तो ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ ही। BSF वाला पर फोन करा तो साहब अभी हमारी जांच चल रही है, हमारी बैठक चल रही है। तो साहब बैठक कब तक चले? अभी मैं थाना छोटो से वीडियो दिखाऊंगा, अभी वो 21 नवंबर की शादी में आया हुआ, इतना हंसमुख स्वभाव का वह, वह सबके साथ इसो मिलाप रखता, नाचता वह, लेकिन उन्हें थोड़ी देर हो कि मैं जाना के बाद में वापस नहीं आऊंगा। मांग तो देखो आई है, एक तो पहली मदद आ हुआ है कि वहाँ की पेंशन बने और वहाँ को घर बने आया कि वहाँ ने आर्थिक मदद दी जाए, और वहाँ का एक लड़का ने जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्दी इन्हें एक सरकारी नौकरी मिले ताकि यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधर सके। वाइफ ही वीरांगना ही आंटी जी आऊँ आप बातचीत करांगा। लास्ट बार थारी कब बात हुई ही? 13 तारीख को हुई थी मैडम। 13 तारीख ने बात हुई तो क्या बोले? बस राज्य खुशी की बात करी थी, बोले ठीक हूँ। मम्मी तो अभी क्या फ़िलहाल इतने बोलने की हालत में है नहीं, और मम्मी को एक तरीके से तो इतना दुख है कि मम्मी को बोलना क्या है क्या नहीं बोलना कुछ इतना है भी नहीं है। जो थारा बेटा हा बहु थारी कब बात हुई थी? 13 तारीख रात की 10 बजे 11 बजे राजी खुशी गई मैं बीमारी जिन बोले तुम मर मज्जे में आ रही हूँ, मैं छुट्टी लेके आऊँगा 1 तारीख ले आऊँगा जोधपुर। अभी जो वर्तमान सरकार में जो राजेंद्र सिंह हुड्डा जो बने हैं, जो मंत्री बने हैं, अपना जो फोर्स से रिलेटेड जितना भी काम हुआ है वह भी उनको अभी तक आवागमन हटा हुए को नहीं है। तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आवा और हमारी थोड़ी स्थिति को संज्ञान ले कि मैं के माहौल में जी रहा। जो परिवार है भी कि मैं इतना ही बोलना चाहूँ, ज़्यादा को नहीं बोलना चाहूँ, इतनी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जितना भी नेता लोग ही BSF का जो BSF पैरामिलिट्री है बाऊ सब सरकारों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसका जत्ती आर्थिक जो सहायता है बकरो आर्थिक स्थिति बा बहुत ज़्यादा ख़राब है कि उसका जत्ती सहायता करो। शहीद तो शहीद हुआ है, न भी कि कोई न बाकी कोई पोस्ट देखी जा है, न कोई यहाँ देखी जा है कि कौन साम ही कौन साम नहीं। शहीद हुआ है, अपनी जान है सब कुछ छोड़ छाड़ की और इतनी दूर बैठा रही, कहीं का नक्सली रही, रेतीला में इतनी जम्मू कश्मीर में देखा कितनी बर्फ़ पड़ा पर 5 मिनट बड़े जाकी बाकी स्थिति पर 2 मिनट को नहीं खड़ा उसका, और बस सेकंड में अपनी जान है वह गुआ दही। तो शहीद के साथ में कोई अपमान न हो, न कोई भेदभाव, जल्दी उसका जत्ती परिवार की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दियो जा। यो वीडियो थे शेयर जरूर करियो, जितना भी लोग ही बा सब लोगन शेयर करियो ताकि उसके बती मदद है बा उसके। जय हिंद, जय राजस्थान।